चलिए हम पढ़ने वाले यहाँ पे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स। और इसको पढ़ने से पहले आपको बता दें, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में एक 5 घंटे वाला मध्य प्रदेश का वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट, उसमें एमसीक्यूज़ है। और एक मिलेगा 13 घंटे वाला मध्य प्रदेश का वीडियो, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ प्लस डिटेल उसका ओवरव्यू चैप्टर से रिलेटेड ये सारी चीज़ मिलेगी। इनको जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी या फिर आई बटन में आप वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत आपको 2020 से लेकर 2021 और साथ में हम देखेंगे कुछ 2019 के भी करंट अफेयर्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये चीज़ें आपकी छूटे ना। यहाँ पे आपको करंट अफेयर कैसे मिलेंगे, बिल्कुल डिटेल में मिलेंगे, कुछ बैकग्राउंड नॉलेज के साथ में। और बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको 500 के आसपास यहाँ पे एमसीक्यूज़ मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ें आपको कंप्लीट होने वाली है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए राजनीतिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जानेंगे, मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बेसिक सामान्य परिचय उसका वो देखेंगे। उसके बाद हम राजनीतिक परिदृश्य, इसके अंतर्गत आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव 2019 के और मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ 2020 और 21 का, उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत बजट देखेंगे मध्य प्रदेश का, आर्थिक समीक्षा। इसके अलावा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत बाघ की गणना, वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 है इसके अंतर्गत जानेंगे। बारबा जो नेशनल पार्क है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। राज्य के अंतर्गत देखिए यहाँ पे 52वां जिला जो है निवाड़ी के बारे में। निवाड़ी तो आपको पता 2018 में बन गया, ठीक है, 52वां जिला। और 53वां वाला जो है उज्जैन के अंतर्गत बनने वाला है नागदा, तो उसको भी हम यहाँ पे जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम देखेंगे खेल परिदृश्य के अंतर्गत पुरस्कार, जो कि 2019 और 20 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं वार्षिक घटनाक्रम, जो खेल के अंतर्गत है, यानी कि कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं देखने को मिली है, उसके अंतर्गत कौन विजेता रहा है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि योजनाएं मध्य प्रदेश की, और कुछ मासिक घटनाक्रम को देखेंगे। मासिक घटनाक्रम के अंतर्गत आप देख सकते हैं 2019 के कंप्लीट चीज़ें हम देखेंगे, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ यहाँ पे देखेंगे बेसिक चीज़ें जो आपके लिए काम आने वाली है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे 2020 से लेकर 2021 तक, यानी कि अभी जनवरी फरवरी तक जितनी भी चीज़ है वो यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद अभी जो लेटेस्ट के करंट अफेयर है वो आप जो है करंट की जो न्यूज़ है, जनसंपर्क है, इससे आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक लेक्चर और बना दूंगा उसका। अब यहाँ देखिए मुख्य आकर्षण के अंतर्गत आप देखिए पशुगणना देखेंगे, पुरस्कार और सम्मान, ये सारी चीज़ यहाँ देखने वाले हैं। इसके अलावा और क्या देखने वाले हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, कौन कौन से विभाग है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, किसके बदले में हुई है, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा प्रमुख जो व्यक्ति है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, उनके निधन के बारे में देखेंगे, किस क्षेत्र में उनका योगदान रहा, कब उनका निधन हुआ है। पुरस्कार और सम्मान देखेंगे 2020-21 में के अंतर्गत। खेल कूद से संबंधित घटनाक्रम देखेंगे 2020 से 21 के अंतर्गत। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे कि मैंने बताया था, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम हल करेंगे यहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है वो कंप्लीट होने वाला है, आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा ये। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम अगर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की बात करें तो उसके पहले हम देखेंगे उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, यानी कि सामान्य परिचय, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश को आप देख सकते हैं हृदय प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। हृदय प्रदेश की संख्या किसने दी थी, आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दी थी। तो उसके बारे में भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वर्ल्ड के मैप में अगर देखें, यानी कि विश्व के नक्शे में देखें, तो मध्य प्रदेश आपको कहाँ देखने मिलेगा, तो ये भारत के अंतर्गत है। तो पहले हम देख लेते हैं भारत की स्थिति। तो भारत देख सकते हैं, देखिए भारत आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर कर्क रेखा है, नीचे आप देख सकते हैं मकर रेखा, बीच में आप देख सकते हैं इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के ऊपर अगर चले हम, तो ऊपर आप देख सकते हैं कर्क रेखा जो है 2 भागों में बांटती है किसको, भारत को। और भारत को 2 भागों में बांटती है, यानी कि बीचों बीच में मध्य प्रदेश भी है। तो आप देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है बीचों बीच में। मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं अब भारत की बात करें, भारत हमको पता चल गया ग्लोब में कहाँ है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्व में, यानी कि उत्तर में भी है। देखिए विषुवत रेखा विश्व के नक्शे में है, बीचों बीच से गुजरी है, यानी कि 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, यानी कि ग्लोब को 2 भागों में बांटती हैं। तो उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरी चीज़ 0 डिग्री जो जीएमटी रेखा है वो 2 भागों में बांटती है खड़े में, यानी कि एक पूर्वी देशांतर होता है और एक पश्चिमी देशांतर होता है। तो पूर्वी देशांतर की बात करें, देखिए पूर्वी क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा भारत, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। ऐसे ही अब देखें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भारत में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए भारत में ये सेंटर में देखने को मिलेगा। सेंटर में कहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसके आसपास 5 राज्यों की सीमा को ये टच करता है। कौन कौन से, एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, फिर हो गया राजस्थान, फिर गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों की सीमा को ये टच करता है। और बीच में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोकेशन हमने देख ली। अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं स्थापना। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई,
पहली बात करें तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 14 स्टेट बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इसका जो पुराना नाम था जिसे हम देखें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और अन्य नाम अगर बात करें तो यहाँ कौन कौन सा है, पहली बात करें तो यहाँ नदियाँ बहुत सारी है तो नदियों का मायका इसको बोला जाता है। दूसरी चीज़ हृदय प्रदेश इसको बोला जाता है, ठीक है। कोहिनूर प्रदेश, जनजातीय प्रदेश, सोया प्रदेश, लघु भारत, आदि मानव के क्रीड़ा स्थली यानी खेल स्थली इसको बोला जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक वनाच्छेदित प्रदेश भी इसको बोला जाता है, तेंदुपत्ता प्रदेश भी बोला जाता है। इसके साथ ही दलहन प्रदेश, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला और अभ्यारण्य वाला प्रदेश इसको बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक इसके अन्य नाम थे और इसका जो पुराना नाम था मतलब स्थापना के पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अभी आप बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने जैसे बताया था 5 राज्यों की सीमा, देखिए यहाँ से आप देखें तो उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, गुजरात मात्र 2 जिले की सीमा को टच करता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देखें तो महाराष्ट्र नीचे की ओर, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो ये 5 टोटल राज्य है जिसके अंतर्गत ये जो है अपनी सीमा को या जो बॉर्डर है उसको शेयर करता है। अब कौन सा जो स्टेट है कितने जिलों को टच करता है, कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार ज़्यादा करता है वो हम आगे देखेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं तो ये हम देखते हैं यहाँ पे देखिए आगे की जो चीज़ें है वो हमको देखने को मिलेगी। प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश, प्रागैतिहासिक काल में मतलब हिस्ट्री का जो काल था एक, उसमें सबसे शुरुआत का जो काल था प्रागैतिहासिक काल, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का क्या इतिहास था वो हमको देखने को मिलता है। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल जो है मानव का निवास स्थान का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, रायसेन के अंतर्गत भीमबेटका है, भीमबेटका नाम की एक जगह है, यहाँ से रायसेन के अंतर्गत इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसको खोजने का श्रेय जाता है डॉक्टर जो है विष्णु बांकणकर को, ठीक है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकणकर इनका पूरा नाम है और इन्होंने 1957-58 में इसकी खोज की थी भीमबेटका की। इसके साथ ही हम बात करते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में जो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, वो सबसे पहले हमको मिले हैं होशंगाबाद, मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। और मध्य प्रदेश में जो मानव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मानव के जो साक्ष्य है सीहोर जिले के अंतर्गत बुधनी तहसील के समीप जो हथनौरा है उससे नर्मदा नदी के तट पर 5 दिसंबर 1982 को होशंगाबाद जिले के निवासी डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया और जिसे नर्मदा मानव एवं नर्मदा कपाल का नाम प्रदान किया गया तथा इसके जो अवशेष थे नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किए गए। इसके साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है वैदिक काल में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो वैदिक काल में जैसे अगर बात करें यहाँ वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेख किस नाम से मिलता है, ये जो है दक्षिणापथ के नाम से मिलता है, दक्षिणापथ के नाम से मिलता है मध्य प्रदेश का उल्लेख। इसके अलावा इसको जो है रेवेत्तर भी बोला जाता है, रेवेत्तर भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो हिस्सा है उसके बाद बिनसन मतलब जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ था उसके पूर्व में तथा प्रयागराज के पश्चिम में स्थित वह मध्य प्रदेश कहलाता है। और यहाँ बात करें हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तो बौद्ध धर्म के जो एक ग्रंथ का नाम था अंगुतर, ठीक है, अंगुतर निकाय तथा एक था भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ग्रंथ में यहाँ पे हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जो 2 महाजनपद थी जिनका नाम था क्या, एक अवंती थी, अवंती मतलब उज्जैन हम बोल सकते हैं, और एक चेदी, ये दोनों महाजनपदों का उल्लेख किया गया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है ब्रिटिश कालीन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नागपुर के जो भोंसले थे, नागपुर मतलब आप बात करें महाराष्ट्र के अंतर्गत यानी पुरानी राजधानी हुआ करती थी मध्य प्रदेश की। तो नागपुर के जो भोंसले थे शासक रघुजी तृतीय के निधन के पश्चात यहाँ पे 11 दिसंबर 1853 को अंग्रेजों ने नागपुर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। और उसके पश्चात हम बात करें यहाँ पे 13 मार्च की, तो 13 मार्च 1854 को मध्य प्रदेश के समस्त दक्षिण पूर्वी भाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी कि उसको सम्मिलित कर लिया गया। फिर 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत तथा 24 अक्टूबर 1936 को बरार प्रांत का गठन हुआ, जिसे हम प्रोविंस एंड बरार अभी बात करें इसका नाम था पुराना। साथ ही हमको बात यहाँ देखने को मिलती है स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो देखिए इसको स्वतंत्रता के पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको जाना जाता था मध्य प्रांत के नाम से, स्वतंत्रता के पूर्व। 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तत्कालीन जो राजधानी थी इसकी क्या थी, नागपुर थी। और हमारे स्टेट के यानी मध्य प्रदेश के प्रथम जो प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्होंने झंडा फहराया। और 1947-48 से मध्य प्रदेश के गठन पूर्व 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में A, B और C, ABC पार्ट के रूप में विभक्त किया गया, जिसमें
हम देखें तो मध्य प्रांत आता था, मतलब मध्य भारत आता था, भोपाल आता था, विंध्य प्रदेश एवं महाकौशल, ये प्रमुख रूप से केंद्र में स्थित थे। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलय कर लिया गया। उसके पश्चात इसको जो है भारत की, मतलब जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी बनाया गया। बाद में ये जिले के रूप में भी कन्वर्ट हुआ 1972 में, मतलब पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था, बाद में इसको जो है क्या बना दिया गया, एक जिला में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको राजधानी बना दिया गया। अब राजधानी की बात करें तो यहाँ पे हमको मध्य प्रदेश की अलग अलग राजधानियाँ देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो प्रशासनिक राजधानी देखने को मिलती है। प्रशासनिक राजधानी की अगर बात करें तो ये भोपाल है, और भोपाल कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच में आप देख सकते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। संस्कार राजधानी किसको बोला जाता है? संस्कार राजधानी जबलपुर को बोला जाता है। और जबलपुर कहाँ पे है? जबलपुर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला भाग जो है जबलपुर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ग्रीस पर्यटन एवं ग्रीस में जो राजधानी है वो देखने को मिलेगी आपको पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पे है? पचमढ़ी आप देखें तो ऊपर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पचमढ़ी होशंगाबाद के अंतर्गत आपको पचमढ़ी देखने को मिलेगी। होशंगाबाद जिला है उसके अंतर्गत पचमढ़ी है, तो ये पर्यटन एवं ग्रीस में राजधानी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो राजधानी है व्यावसायिक राजधानी, तो व्यावसायिक राजधानी यानी कि औद्योगिक राजधानी जो होती है वो इंदौर कहलाती है। ठीक है, इंदौर आप देख सकते हैं। और इंदौर कहाँ पे है? यहाँ पे आप लोकेशन इसकी देख सकते हैं। सारे जो 52 जिले हैं उसके लोकेशन आपको ध्यान में रहना चाहिए परफेक्ट। ठीक है, ताकि आपके जो है मतलब 50% क्वेश्चन तो आपके मध्य प्रदेश का जो मैप है उसको आप अच्छे से ध्यान में सेट कर लीजिए आपके दिमाग में, तो आपको जो है 50% क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएंगे। खेल राजधानी किसको बोला जाता है? खेल राजधानी भी आपको जो है इंदौर को ही बोला जाता है, तो ये इंदौर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार और। तो ये कुछ राजधानियाँ थी, प्रशासनिक राजधानी, संस्कार राजधानी, पर्यटन एवं ग्रीष्म राजधानी, व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी। अब आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ और चीज़ें। जैसे हम बात करें पहले तो हमको देखने मिलेगा भौगोलिक अवस्थिति, यानी कि जो भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है। पहला तो देखिए यहाँ पे इसका जो आकार है वो कैसा है? आयताकार है। आयताकार मतलब आप देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से ये आया है, और ये देखिए इस प्रकार से जो है आयताकार रूप से बना हुआ, मतलब इसका आकार कैसा? आयताकार है। इसके साथ ही हम देखें इसकी भौगोलिक अवस्थिति, तो इसकी जो वर्ष 1956 के पहले देखें तो इसका जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार था वो कितना था? 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, तथा 74 से लेकर यानी 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 51 जो मिनट है उस तक था। पर वर्तमान का आपको याद रखना, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 तक यहाँ देखने को मिलता है उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 यहाँ पे मिनट देखने को मिलता है। तो इतना आपको इसका वर्तमान स्थिति देखने को मिलती है, अक्षांश और देशांतरी विस्तार। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो 1956 के पहले कितना था? देखिए भौगोलिक विस्तार जो था उत्तर पूर्वी मतलब पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार था पहले कितना था? 996 किलोमीटर था, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार था वो कितना था? 1127 किलोमीटर। पर वर्तमान में आपको याद रखना, वर्तमान में देखिए वर्तमान में यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा कैसे? ये मिलता है 870, और ऊपर से लेकर नीचे तक की अगर बात करें तो 605, मतलब उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी मिलेगी? 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो देखने को मिलेगी 870 किलोमीटर। तो ये दोनों चीज़ याद रखना वर्तमान के हिसाब से। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल जो है वर्तमान की मतलब पहले बात कर लेते हैं, देखिए पूर्व की 1956 के पहले, तो 1956 के पहले कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में आप देख सकते हैं 308,245 वर्ग किलोमीटर, यानी कि टोटल भारत का 9.38% जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश कवर करता है। पहले कितना करता था? 13.49% कवर करता था, जो आप देख सकते हैं 4,43,446 ठीक है वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से क्या कर लिया गया? छत्तीसगढ़ को अलग कर लिया गया। छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अलग हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल मतलब जो 4,43,446 उसमें से 1,35,191 वर्ग किलोमीटर यानी कि 4.11% यहाँ से इसमें से घटा दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं 9.38% वर्तमान में बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल 308,252 हम देख सकते हैं 252, और कुछ आप कंफ्यूज नहीं होना 245 भी देखने मिलता है, 252 भी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, हालांकि 252 यहाँ सही होता है, 308,252।
इसके अलावा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के जो मध्य है अमरकंटक क्षेत्र में अवस्थित किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल 308,245 भी देखने मिलता है। मतलब 308,252 जो है वो अमरकंटक जो किरार घाटी है उसको मिलाने पर, और अगर विवाद छोड़कर उसको हटा दिया जाए 245 भी मिलती है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है, परंतु अगर छत्तीसगढ़ के गठन के पहले बात करें तो ये ज़्यादा था। कैसे? मतलब सबसे पहले नंबर पर था। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों की बात कर लेते हैं। सीमावर्ती राज्य मैंने बताया, यहाँ देख सकते हैं 5 राज्य अभी टच करते हैं वर्तमान में। ठीक है, 5 राज्य यहाँ वर्तमान में है। एक तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए कौन सा है, यहाँ देखिए महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। 5 राज्य की सीमा को ये टच करता है। जैसे आप वर्तमान की बात करें 5 है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश से जिले टच करते हैं, पर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान से टच करते हैं। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है यहाँ पे, और उसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, फिर आता है लास्ट में गुजरात, क्योंकि गुजरात से ओनली 2 ही जिले यहाँ पे टच करते हैं। ठीक है, तो 1956 के पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे कितने राज्य हुआ करते थे? 7। जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश। इन 7 राज्यों से मध्य प्रदेश की बॉर्डर को ये मतलब शेयर करता था। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके बाद यहाँ पे 5 राज्य ही बचे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उत्तर में आप देख सकते हैं राजस्थान है, और जो उत्तर प्रदेश है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप पश्चिम में अगर बात करें तो गुजरात है, दक्षिण में आप देखें तो महाराष्ट्र है, और पूर्व में देखें तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, यानी कि राजकीय चिन्ह के बारे में देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो राजकीय चिन्ह कैसा है ये देखिए, आप देख सकते हैं जो 24 स्तूप है उसमें से यहाँ पे जो आकृति है यहाँ पे ये निकाल ली गई है, और बरगद का पेड़ आप देख सकते हैं। यानी कि 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य क्या है? गेहूं और धान की जो बालियाँ है तथा बरगद का पेड़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, और आसपास यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। तो ये सत्यमेव जयते ये एक प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ लिखा। तो इन सभी को मिलाकर मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हैं। राजकीय गान की अगर बात करें तो राजकीय गान इसका कैसा है आप देख सकते हैं। देखिए, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट आपको राजकीय गान देखने को मिलता है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार आप देख सकते हैं महेश श्रीवास्तव है। महेश श्रीवास्तव, इन्होंने 2010 में इसकी रचना की थी। महेश श्रीवास्तव, याद रखना आपको, महेश श्रीवास्तव। और जो महेश श्रीवास्तव है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार है। उन्होंने 2012 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका उनको। और प्रणाम मध्य प्रदेश उनकी प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। राजकीय भाषा की अगर बात करें तो यहाँ पे हिंदी आप देख सकते हैं। राजकीय दिवस यानी राज्य दिवस 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 नवंबर को ही राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था ये आपको पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, आप राजकीय पुष्प की बात करें तो सफ़ेद लिली, आप चित्र भी देख सकते हैं, और इसको लिलियम कैंडिडम बोला जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम। राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ पे बारहसिंगा, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है, और ये आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। और इसको रूस वर्ष डुआसेली इसको जो है वैज्ञानिक नाम इसका है। राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज, या फिर इसको शाहबुलबुल बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका पैराडाइज फ्लाईकेचर है। राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो ये जो है बरगद, और इसको जो बोला जाता है फाइकेस बेनगेलिसिस, इसको बोला जाता है बरगद को, मतलब ये राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा राजकीय मछली की अगर बात करें तो महासीर है, टोरटोर इसको बोला जाता है, और ये 2011 में घोषित किया गया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन, सोया प्रदेश इसको बोला जाता है, इसलिए सोयाबीन इसकी जो है राजकीय फसल है। और ग्लाइसिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय फल की अगर बात करें तो मैंगो है, मैंगो यानी कि आम, और इसको बोला जाता है मैंगीफेरा इंडिका, वैज्ञानिक नाम। राजकीय नृत्य की अगर बात करें तो राई, जो कि बुंदेलखंड में है, और ये इसका राजकीय नृत्य है। इसके अलावा राजकीय नाट माच है, जो कि मालवा क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। राजकीय खेल मलखम्ब है, जो कि 2013 में घोषित किया गया था। राजकीय नदी नर्मदा है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ये, और भारत की 5वीं लंबी नदी है, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, विशेष तथ्य के अंतर्गत अगर देखें तो 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु एवं पक्षी को भी घोषित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ें करंट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ देखिए भीमबेटका आपको देखने को मिलता है। भीमबेटका कहाँ पे? भीमबेटका रायसेन में देखने को मिलेगा, भोपाल से दूरी पर, मतलब भोपाल से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले के अंतर्गत भियामपुर ग्राम के अंतर्गत ये भीमबेटका देखने को मिलेगा। पांडवों का अज्ञातवास से संबंधित है। इसके अलावा भीमबेटका की खोज जो है मतलब जो पुरातत्ववेत्ता है
जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, डॉक्टर BS जो है बाकणकर, जो कि हमने पहले पढ़ चुके, इनको श्रेय जाता है। 1957-58 में इसकी खोज की गई थी। 2003 में जो भीमबेटका है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी कर लिया गया है। इसके अलावा सांची की बात करें तो सांची आप देख सकते हैं, ये भी रायसेन जिले में ही देखने को मिलेगी। भगवान बुद्ध के स्तूप के कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध है सांची। और सांची आप देख सकते हैं यहीं पे, मतलब बुद्ध पुरातत्व एवं पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ये विश्व प्रसिद्ध है। और इसको भी हम देखें तो इसको भी 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत यहाँ पे क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य शासक जो सम्राट अशोक है इन्होंने करवाया था, तथा शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग ने पुनर्विस्तार भी करवाया। इस स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखें तो आपको एक और जो यहाँ पे स्थल देखने मिलता है, नचना कोठारा। नचना कोठारा पन्ना जिले के अंतर्गत। पन्ना जिला कहाँ पे है? पन्ना जिला आप देख सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश से बॉर्डर को शेयर करता है। ये पन्ना जिले में देखने को मिलता है, लगभग 55 किलोमीटर है। और सतना जिले के नागौद, दोनों मतलब यहाँ पे बीच में ये देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। धामुनी उर्स की अगर बात करें तो धामुनी का दुर्ग, धामुनी नाम से प्रसिद्ध है, ये सागर में मिलेगा। सागर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के सागर जिले में बंडा तहसील से 55 किलोमीटर दूर धामुनी दुर्ग धसान नदी के किनारे स्थित है। और कुछ उस समय मतलब जो है पुराने समय में ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला थे, इस दुर्ग का सुदृढ़ीकरण करवाया। आईन अकबरी में धामुनी का जो है उल्लेख मालवा सूबा के रायसेन सरकार के एक महल के रूप में मिलता है। अकबर के सेनापति अबुल फजल का जन्म भी यहीं पे हुआ था। इसके अलावा हम बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ देखिए इसको प्राचीन नाम अगर देखें तो खरजूर बहा, खरजूर वाटिका, खरजूर खोर, खरजूरहा या फिर खजुरा, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। और यहाँ पर चंदेल शासक हुआ करते थे, उन्होंने 950 से लेकर 10,000 मतलब 950 से लेकर 1050 इसमें जो है 85 मंदिरों का समूह का निर्माण कराया। वर्तमान में 22 मंदिर अस्तित्व में है, बाकी सभी अस्तित्व इनका खत्म हो चुका है। और मंदिरों की खोज ब्रिटिश इंजीनियर TS बर्ट ने की थी। 1986 में खजुराहो के मंदिरों को जो है 1986 में इसको विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में ओनली 3 ही जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है चंदेरी, चंदेरी कहाँ देखने को मिलता है? अशोकनगर में, मतलब अशोकनगर जिले में ये देखने को मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य में महाभारत में चेदी राज्य के शासक का उल्लेख मिलता है। 10वीं से 11वीं शताब्दी में प्रतिहार वंशी जो राजा कीर्तिपाल है इन्होंने इसको बसाया था। इसके अलावा आप देखिए ओरछा, तो ओरछा कहाँ देखने को मिलता है? ओरछा आप देखें तो पहले ये टीकमगढ़ में मिलता था, परंतु अभी निवाड़ी में मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो 52वां जिला है निवाड़ी, इसके अंतर्गत ओरछा देखने को मिलता है। 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप ने इसकी जो है स्थापना की थी। अप्रैल 2019 में ओरछा को यूनेस्को की अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया, स्थायी में नहीं किया गया है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखें तो धमनार, धमनार जो है मंदसौर जिले में देखने को मिलता है। मंदसौर कहाँ पे? ये देखिए आप देख सकते हैं राजस्थान के अंतर्गत ये बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये मंदसौर में मतलब जो एक तहसील है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। वर्ष 1821 में जेम्स टॉड ने धामनार की गुफाओं की खोज की थी। तो ये आप कुछ बेसिक चीज़ यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम जो है करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट करते हैं। करंट अफेयर को हम नेक्स्ट क्लास से यहाँ पे कवर करेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे आप बताइए करंट अफेयर आपको मध्य प्रदेश का, देखिए मैंने एक इंटरनेशनल नेशनल वाला करंट अफेयर डाला था, तो उसमें काफ़ी अच्छा जो है किया। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे उसका जो है मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आपके लिए क्या करूँगा, जल्दी से जल्दी लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। तो आपके ऊपर है कि मैं लेक्चर लाऊँ या नहीं लाऊँ। तो आप देख सकते हैं और अपना रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।